मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, स्वागत आपका। चूंकि हसन चौधरी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं बांग्लादेश के इन हालातों पर। और चिन्मय कृष्णदास को अभी कोई वकील नहीं मिल पा रहा है, ये भी हमने उनसे चर्चा की है। लेकिन मेजर शाह, दुख वाली बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि लगातार जो खबरें हैं बांग्लादेश से, वो सुकून वाली तो कतई नहीं है। और इन सबके बीच में तैयारी कुछ ऐसी भी नजर आ रही है बांग्लादेशी फौज की जो उकसावे वाली है। उधर पाकिस्तान से हाथ मिला लिया बांग्लादेश ने, चीन से अब डील कर रहा है फाइटर जेट खरीदने की। जी अर्चना जी, देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ, वहां के हिंदुओं के खिलाफ, में हिंदू भाई बहनों के खिलाफ, उसकी मैं सख्त से कड़ी निंदा करता हूं। और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। केवल कहने से ही नहीं, बल्कि हमने थोड़ी कार्रवाई भी करी। हमने 9 तारीख को हमारे विदेश सचिवालय से फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री साहब वहां पर गए थे। उनने सख्ती से बात करी बांग्लादेश में। वहां के फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी उनकी, मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। और कल हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी कहा है बांग्लादेश के बारे में। तो बात ऐसी है कि बांग्लादेश जो आलू, प्याज, शक्कर की जो डील, जो व्यापार हमारे साथ होता था, बांग्लादेश उसी व्यापार को अभी रोककर अभी पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, अन्य वेस्ट में अन्य देशों से वहां से व्यापार देखने की कोशिश कर रहा है। और 2 खास वजह मैं मानता हूं कि क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों चुप है इसके ऊपर, बांग्लादेश के साथ में अंदर जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है इसके लिए। क्योंकि देखिए उनका ऐसा मानना होगा कि हिंदुओं की मैक्सिमम मेजोरिटी या तो हिंदुस्तान या नेपाल या कहीं पे हुई, उनको लग रहा होगा कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है और पढ़ना चाहिए। और इंसानियत के तौर पे तो कम से कम उनको बोलना चाहिए इसके बारे में। दूसरी बात है, वजह मैं दिख रहा हूं कि उनको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स, पैसा, फाइनेंसेस, ट्रेड, यानी कि व्यापार, अगर बांग्लादेश जो कि इकोनॉमी बढ़ रही थी, इकोनॉमी बांग्लादेश की, और जैसे कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं बांग्लादेश के, हमारे मित्र, इन्होंने बोला है कि अभी के बांग्लादेश और हिंदुस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। भाई बांग्लादेश को जन्म तो हमने ही दिया। हमने 71 में, मेरे फादर ने भी वो युद्ध लड़ा था लोंगेवाला में, इंडिया पाकिस्तान के साथ, जब जनरल न्याजी ने सरेंडर कर दिया था। और सबने वो फेमस फोटो देखी है जनरल जेफर जेकब और लेफ्टिनेंट अरोरा के साथ, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। बांग्लादेश अवामी लीग वहां पर सत्ता में आई थी, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने पावर को देने से इनकार कर दिया था अवामी लीग को। तब शेख मुहिबुर रहमान, जो बाद में बेचारे असैसिनेट भी हुए थे बाद में, तो जब ये हमारी दोस्ती, क्या हमारी पैदाइश ही हमने हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ करी, लेकिन वो भी पाकिस्तान से जंग लड़ के। अब पाकिस्तान से दोस्ती हाथ मिला लेगा, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी भूल होगी। मैं पूछ लेती हूँ मेजर शाह, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बवाल बहुत देखा गया, जगह जगह दुनिया भर में जो इस्कॉन समर्थक हैं उन्होंने आवाज भी उठाई। लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि चिन्मय दास के लिए कोई वकील तैयार नहीं है केस लड़ने के लिए। और यूके देवनाथ सर और हसन चौधरी जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, होपफुल तो हम रह सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर हो जाएगी तब तक? जी बिल्कुल, इसी बात की तो फिक्र है कि हो सकता है कि बहुत देर हो जाए तब तक। और जब तक ये सोचें कि हम सुधर जाएं, तब तक बात हाथ से आगे निकल चुकी हो। और क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रभाव में आ चुके हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अर्चना जी। देखिए अभी हम घर अगर शिफ्ट करेंगे, हम अगर घर शिफ्ट करते हैं, अगर नए पड़ोसी आते हैं हमारे नए मुल्क में, नए पड़ोसी हो गए, सबसे पहला काम इंसान की, कॉमन इंसान, ताकि आप तक ये सारे दर्शक समझ लें इस बात को, क्या करेंगे? हम अपने पड़ोसियों से रिश्ते बढ़ाएंगे। हम, क्योंकि रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, कोई मुसीबत होगी, पड़ोसी तो पहले आते हैं। मगर मोहम्मद यूनुस ने आते ही क्या करा? शेख हसीना के चौथे दिन जाते ही हिंसा शुरू हो गई बांग्लादेश के अंदर। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पीस प्राइज विजेता है, ताजुब की बात है, उन्होंने आते ही हिंदुस्तान के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने शुरू कर दिए। इन्होंने रिश्ते हिंदुस्तान के साथ बिगाड़े हैं। अब क्योंकि हमारे वकील साहब यहाँ पे बांग्लादेश से बोल रहे हैं कि हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बल्कि मैं लियाता हूँ इतिहास में, बल्कि अर्ली 20th सेंचुरी, जब बंगाली पेट्रियोटिक गाने जैसे कि आज ही बांग्लादेशर हृदय, दो रविंद्रनाथ टैगोर का 1905, बल्कि और 1932 में नमो 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 बांग्लादेश नमो, जो कि काजी नजरुल इस्लाम का है 1932 का। उसके बाद 1950 में बांग्लादेश की नेशनलिस्ट सिस्टम, जो कि पॉलिटिकल रैलीज में इस्तेमाल हुआ था जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी इनके साथ।
लेकिन देखिए बांग्लादेश के साथ रिश्ते अभी क्या है कि क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस साहब के मुझे लगता है कि इनके हाथ से भी बात निकल चुकी है। अब बांग्लादेश की जो वहां के अवाम है वो भी चाहती होगी, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसा तबका होगा जो कि हिंसा बढ़ा रही है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद, जो कि इलीगल गिरफ्तारी थी सेडिशन के चार्जेस पे, उनको वकील नहीं दिया। ताजुब की बात है, क्यों वकील नहीं दिया उनको? अच्छा, उनको बेल ऑर्डर्स भी मुहैया नहीं कराया उनके लिए, कोई रिलीफ है ही नहीं उनके लिए। और पिछले महीने ये गिरफ्तारी हुई है, हमारे रिश्ते उनसे और बिगड़े। और यही नहीं कि केवल हिंदुओं के साथ वो क्या बर्ताव कर रहे हैं, वो भाई आप इस्कॉन के इतने बड़े धर्मगुरु हैं, आपकी गिरफ्तारी हो गई फालतू में, आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। हाँ। बांग्लादेश जब तक वो समझेगा नहीं, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अभी वो अपनी मिलिट्री को भी पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है। उनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने ही पैदाइश करी, हिंदुस्तान का ही योगदान था